अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख रहे होंगे आप, आसान ज़रूर है लेकिन जायकेदार बहुत है। ये है बीफ शोरबा रेसिपी। बीफ शोरबा बहुत मज़े का सालन है ये, और बहुत आसानी से बनता है। और गरम गरम नान के साथ जब आप इसे सर्व कर रहे हैं या आप ख़ुद इससे नोश करें तो बहुत ही मज़ा आता है। आप ज़रूर इसको बनाकर देखिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इसका जो शोरबा होता है बहुत टेस्टी होता है। ये मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी। मेरे पास तकरीबन इसमें 1200 ग्राम बीफ बोटी है, जिसको मैंने इन बोटियों को पहले अदरक लहसुन और दालचीनी के 2 टुकड़े, और छोटी इलायची और बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2 लौंग के साथ मैंने उसे तकरीबन 80% तक मैंने उसे डन कर लिया है, यानी पका लिया है 80% तक उसे। अच्छी तरह से उसकी यखनी बना ली है, और उसके साथ उसकी यखनी भी मौजूद है, क्योंकि ये यखनी शोरबा है एक तरह से अगर आप कहें तो। और इसमें बहुत सादा सी रेसिपी है और बहुत सादा सा ये सालन है। तो अब इसके लिए मैंने एक पैन में 2 दरमियानी प्याज को बारीक काट लेना है, और ऑयल में मैंने हाफ़ कप ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इसमें कलर नहीं आना चाहिए। साथ में इसमें 3 से 4 ग्रीन चिली डाल लीजिए, हरी मिर्चें डाल लीजिए, लेकिन अगर तेज़ हो तो आप कम भी कर सकते हैं। मेरे पास तेज़ मिर्चें थी, मैंने 4 डाली हैं। मुझे वैसे भी हरी मिर्चों का टेस्ट हमारे यहाँ सभी को पसंद है, तो और खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसकी। तो बस देखें, ये प्याज का कलर ये आ गया है, इतना ही कलर आना चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। इसे मैंने अच्छी तरह से जो है वो इसमें क्योंकि बारीक प्याज थी तो मैंने इसे अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया। अब ये देखें, ये जो मैंने बोटियां रखी थी ना, इसको 80% डन किया हुआ है। इसमें यखनी मौजूद है, क्योंकि अदरक लहसुन की यखनी है इसमें गोश्त के साथ, और ये 1200 ग्राम तकरीबन गोश्त है ये। इसकी यखनी बनेगी, और यखनी बड़ी सादा सी बनेगी। यानी घर में अगर कोई आपके ऐसा है जो कि मतलब बिल्कुल मिर्च मसाले बहुत कम खाता है, उसके लिए भी बड़ी शानदार चीज़ है और बड़ी सेहत बख्श है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत ही सेहत बख्श सालन है। आप अगर इसे बनाएं, और मतलब इस तरह के मौसम में जब थोड़ा सा गर्मी और सर्दी इस तरह से हो, या ऐसे भी अगर जब इस तरह का ठंड बारिशों का मौसम जैसे आजकल है, तो इसमें कभी सर्दी थोड़ी सी ऐसी लगती है, कभी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो इसमें आप ये शोरबे वाला सालन बनाएं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसको ज़्यादा जब हमने गोश्त को गला लिया है ना, 80% पका लिया, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको जो कवर किया था, इसे मैंने खोल लिया। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। कुछ मसाले मैं ये डालूँगी इसमें कि इसमें मैं 1 टेबल स्पून कुटा धनिया डालूँगी, और 1 टेबल स्पून बिल्कुल बराबर से मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी, लेकिन वो टेबल स्पून नहीं जो हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े टेबल स्पून से कम साइज़ में है, यानी मीडियम साइज़ जो टेबल स्पून हम इस्तेमाल करते हैं वो, और ज़ीरा, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो कि हमारे लिए, जो जब इस तरह की आजकल बहुत फ्लू की कंडीशन है, नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो कुटी लाल मिर्चें हैं, ये मेरे पास तेज़ भी नहीं है, और मैंने थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए इसमें डाला है। इसके अलावा ज़ीरा और धनिया का तो आपको पता ही है कि इसका बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद मैं इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने पहले ही गोश्त में नमक डाल दिया है, तो जब मैंने बॉईल किया था तो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ बॉईल करते वक्त या अदरक लहसुन में जो गलाते हैं उस वक्त मैंने इसमें यखनी बनाने के लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल करके इसको रख दिया था 2 गिलास पानी के साथ।
और ये यखनी इसकी जो पककर ये इतनी सी तैयार हुई थी। अब दोबारा से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आप देखें कि ये 15 मिनट के बाद मैंने ये मसाले डाल दिए थे। अब इसका कलर देखें कितना अच्छा सा कलर इसका आया है। ये अब तकरीबन ये वाला जो सालन है ये भुन चुका है। मैंने मसाले डालने के बाद भी इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था। अब ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसमें ये सालन जो है वो भुना हुआ सालन बन गया है। लेकिन ये भुना हुआ सालन नहीं है। अभी मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देख लीजिए मैंने इसमें 150 ग्राम दही ऐड कर दिया है। और ये 150 ग्राम दही के साथ मैं इसे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखें ऑयल का भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल है। मैंने सिर्फ हाफ़ कप ऑयल इस्तेमाल किया है 1200 ग्राम बीफ में। और दही आप ये देखें कि दही से भी जो है वो थोड़ी सी चिकनाई आती है, तो इसलिए इतना ही ऑयल काफ़ी होगा। क्योंकि ये कोई कोरमा नहीं है, कोई इस तरह की जो है वो डिश नहीं है। ये सिर्फ वो डिश है कि जो आराम से जो है वो सभी खा सकते हैं। और इसका कोई भी इस तरह से आप कहें कि जिस तरह मेडिसिन के लिए कहते हैं साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत बेहतरीन ये सालन रेसिपी तैयार होगी। अब इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड कर रही हूँ। एक मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करूँगी जो मैंने ऐड किया इसमें। इसके अलावा 3/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप क्वांटिटी देखें तो गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट या मसालों की क्वांटिटी कम है। इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले रिक्वायर्ड नहीं हैं, बल्कि इसका जो शोरबा बनेगा, इसकी जो यखनी बनेगी, वो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि जो उसका जो गाढ़ापन है वो थोड़ा कम होगा। जैसे हम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, इसकी कंसिस्टेंसी कम होगी। ये देखें मैं इसमें अपने लिए जो है वो 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जितनी रखना चाहें आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे पकना नहीं है। अब इसे सिर्फ इसमें बॉयल आएगा और इसमें मैं हरा मसाला जो भी मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें इसे कवर कर दिया मैंने, और जैसे ही हमने इसे बॉयल आने के बाद इसका कवर हटाया तो ये देखें ये बेहतरीन यखनी इसकी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं हरा मसाला ऐड करूँगी। और हरा मसाला ऐड क्या करूँगी, इसमें मैं हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। मैं हरा धनिया और अदरक मेरे पास कटी हुई है बारीक, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से यखनी को चला लें ताकि अच्छी तरह से यखनी जो है वो एक इसमें स्मूथनेस आ जाए। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी मैंने ये इतनी कर दी है। इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया, ये है। अब इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हरा धनिया से बहुत अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर आता है इसमें। अदरक मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था, बारीक कटी हुई अदरक बाद में भी ऐड करेंगे हम, लेकिन वो गार्निशिंग के लिए होगा। इस वक्त तो मैं इस बॉयल करते हुए ही इसमें ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और ये देखें अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये यखनी के साथ इसमें दोबारा से इसकी गार्निशिंग कर दी है हरा धनिया से, और मज़ेदार सी जो है वो ये
रेसिपी तैयार है। बीफ शोरबा, यखनी शोरबा आप इसे कह सकते हैं। सालन की गरम नान के साथ, गरम चपाती के साथ खाना चाहें, बहुत मज़ेदार सालन ये लगता है। और ऐसे मौसम में, आजकल बारिशों का सीज़न है, ऐसा मौसम है, मतलब इसमें जो है वो मैंने वही कहा कि आपको कि हर गला ख़राब है, फ्लू है, बहुत सारे हम इसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। कहवा है या इस तरह के जो यखनी वगैरह है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम इसे सालन की तरह बना लें तो बहुत आसान रहता है कि घर के तमाम अफराद ही जो है वो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो बस अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।